मयंक नाम का लड़का अपने परिवार के साथ बड़ी राजी खुशी रह रहा था। उसके परिवार में माँ, भाई, भाभी और एक प्यारा सा भतीजा था। जब वो 20 साल का था तब उसके पापा की मौत कैंसर की वजह से हो गई थी। मयंक के पापा चाय का ठेला लगाते थे, लेकिन कैंसर की वजह से जब बीमार रहने लगे तो चाय का ठेला बंद करना पड़ा। जब थोड़ा ठीक हुए तो मयंक के पापा ने सोचा घर पर भी वक्त नहीं कटता और मयंक ने भी 12वीं पास कर ली है, तो क्यों ना एक परचून की दुकान खोल ली जाए और दोनों बाप बेटे उसे संभाल लेंगे। इसी उम्मीद से मयंक के पापा ने घर के नीचे परचून की दुकान खोल ली, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। दुकान खुलने के 2 महीने के बाद ही मयंक के पापा गुजर गए। मयंक दुकान संभालने लगा। वक्त के साथ साथ मयंक की संगत खराब होने लगी। उसकी दुकान पर उल्टे सीधे लड़कों ने उठना बैठना शुरू कर दिया। उन्हीं की संगत में रहकर मयंक ने सिगरेट और शराब पीना सीख लिया। शुरुआत में तो सिगरेट और शराब मजे मजे में ही पीता था, लेकिन कब ये आदत लत में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वक्त बीतता गया, लेकिन मयंक के सिगरेट और शराब पीने की आदत नहीं छूटी। मयंक का यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इन गलत आदतों में पड़कर उसने दुकान पर ध्यान देना कम कर दिया और धीरे धीरे यह हालत हो गई कि उसकी दुकान बंद हो गई। लेकिन उसका शराब और सिगरेट पीना जारी रहा। उसकी माँ उसे खूब टोकती कि बेटा सिगरेट मत पी, शराब मत पी, मगर मयंक के कान पर जू नहीं रेंगती। घर का खर्चा, भाई की सैलरी और 1-2 जगह से आते हुए किराए की इनकम हो रहा था। बेरोजगार मयंक इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। शराब पीकर घर में झगड़े भी करने लगा। 2 साल तक मयंक का यही ड्रामा चला। वह अपनी गलती ना देखते हुए अपने हालात का ठीकरा घर वालों पर और बाहर वालों पर फोड़ने लगा। मयंक में इतनी बुरी आदतें थी, लेकिन एक अच्छी आदत भी थी। वह डेली पूजा पाठ किया करता था। धीरे धीरे जब सब कुछ खत्म होता जा रहा था तब मयंक को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसका रुझान पूजा पाठ में और बढ़ने लगा। उसे अंदाजा होने लगा कि इस बर्बादी की शुरुआत तो उसी ने की थी। किसने कहा था उसे गलत संगत में पड़ने को? किसने कहा था उसे दुकान पर ध्यान न देकर घूमने फिरने को? किसने कहा था उसे शराब और सिगरेट को मुंह लगाने को? किसने कहा था उसे शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करने को? किसी ने नहीं। यह बर्बादी का रास्ता खुद उसने चुना था। अब वह बदलने को तैयार था। धीरे धीरे वह और पूजा पाठ करने लगा। मोबाइल फ़ोन पर सत्संग सुनने लगा। भगवत गीता, रामचरितमानस जैसी किताबें पढ़ने लगा। जो गंदगी उसकी सोच में, उसके कर्मों में, उसकी आदतों में फैल गई थी, वह धीरे धीरे साफ होने लगी। उसकी ज़िंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। मयंक ने तय कर लिया था कि वह अब सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोचेगा और काम करेगा। शराब पीना तो उसने पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन सिगरेट की आदत अभी पूरी तरह नहीं गई थी। सिगरेट की वजह से पैसा और शरीर दोनों खराब हो रहा था। मयंक को एहसास हुआ कि कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा, ऊपर से सिगरेट का खर्च और शरीर भी बहुत दुबला पतला हो गया है। पहले वह डेली 100 रुपये की सिगरेट पी जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक नियम बनाया कि एक दिन के बजाय अब 2 दिन में 100 रुपये की सिगरेट पिया करेगा। इससे एक तो सिगरेट की संख्या कम होगी और पैसे का खर्च भी कम होगा। उसने ठान लिया था कि शराब की तरह सिगरेट को भी छोड़ देगा। और एक टाइम आया जब उसने सिगरेट को पूरी तरह छोड़ दिया। उसे एक टाइम लगता था कि क्या वह कभी सिगरेट और शराब को छोड़ पाएगा, लेकिन प्रभु का ध्यान और सही सोच के साथ साथ अपने घर के हालात को देखते हुए उसने अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अपना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिजनेस सेट कर लिया। अब मयंक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी और मौज के साथ रह रहा था। दोस्तों, आपको मयंक की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? अगर आप भी मयंक की तरह कुछ बुरी आदतों से जूझ रहे हो तो एक बार अकेले में बैठकर ज़रूर सोचना कि इन बुरी आदतों की वजह से सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके परिवार वाले भी परेशान होते हैं। आप जितना हो सके प्रभु को याद करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी आदतें डालिए। बुरी आदतों को छोड़ने का एक ही तरीका है, अच्छी आदतों को डालना। जब आपका माइंडसेट धीरे धीरे बुरी आदतों से शिफ्ट होकर अच्छी आदतों की तरफ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, शेयर और कमेंट में लिखकर बताना कि आप किस बुरी आदत से जूझ रहे हो। जय श्री कृष्णा।